हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। दोस्तों आज के ब्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और देखेंगे कि यूके के 10 पाउंड और इंडिया के 1000 में क्या क्या चीज़ें ली जा सकती हैं। तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं सुपरमार्केट की तरफ। तो दोस्तों अभी काम की छुट्टी हो गई है और मैं अब घर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि सुपरमार्केट में जाके कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, वो लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि 10 पाउंड में क्या क्या यहाँ पे मिलता है। और फिर आप कंपेयर करिएगा, क्योंकि 10 पाउंड यहाँ का जो है वो 1000 रुपये के बराबर होता है इंडिया में। 1000 नहीं, मतलब 1100 के आसपास। आजकल थोड़ा सा रेट ज़्यादा है तो वो 1100 के आसपास रहता है। तो ये रहा टेस्को एक्स्ट्रा। टेस्को एक सुपरमार्केट की चेन है, यहाँ यूके में काफ़ी फेमस है ये, और ये इसके फ्लैट्स भी हैं। टेस्को और यहाँ की लोकल काउंसिल ने मिलके ये फ्लैट्स बनाए पब्लिक के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम टेस्को एक्स्ट्रा की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया टेस्को के अंदर, तो चलिए चलते हैं और ख़रीदते हैं सामान। ये मैंने ले ली बास्केट और चलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं जो चीज़ें मुझे लेनी है वो 10 पाउंड में मिल पाती है कि नहीं। दोस्तों मुझे लेना है दूध, दही, केला, एवोकाडो और कुछ कुकीज़। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे केले। मैं केला यहाँ से पिक कर लेता हूँ। और इधर हैं एवोकाडोस, इधर भी हैं कुछ। प्राइस का डिफरेंस है। इधर ये कुछ प्लास्टिक बैग में है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, तो मैं पेपर की तरफ जाऊँगा। वैसे तो मैं लूज़ लेना पसंद करता हूँ, लूज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, लूज़ का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। दोस्तों ये है दूध का सेक्शन, तो यहाँ से दूध पिक करते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो दूध है दोस्तों ये 99% प्लास्टिक बॉटल्स में ही रहता है, जिसे मैं अवॉइड करता हूँ। देखते हैं ग्लास बोतल वाला यहाँ पे बचा है कि नहीं इनके पास। ये मिल गया ऊपर, तो ये मैं एक दूध पिक कर लेता हूँ यहाँ से। अब हम आ गए योगर्ट वाले सेक्शन में। यहाँ से दही ले लेते हैं। दही भी दोस्तों सारा प्लास्टिक पैक्स में ही होता है ना। तो लेकिन इसमें कोई ग्लास या फिर और तरह की इको फ्रेंडली पैकिंग या हेल्दी पैकिंग का कोई ऑप्शन कम ही है इसमें। तो मैं एक पिक कर लेता हूँ इसमें से। ये नेचुरल योगर्ट 100% ब्रिटिश मिल्क, ये ले लेते हैं। दोस्तों कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना अवॉइड कर सकते हैं प्लास्टिक को उतना किया जाए। जहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं तो फिर वहाँ पे लेना ज़रूरी है। इसको आप ये कर सकते हैं कि घर में जब आप योगर्ट लेके जाएं तो उसे किसी बर्तन में निकाल के फिर रख लें, है ना। दैट कैन बी डन। तो दोस्तों ये है कुकीज़ वाला सेक्शन। तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ ट्रिपल चॉकलेट कुकी। ये त्रियांश की फेवरेट है तो उसने मंगाई है। तो दोस्तों मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया है। अब चलिए बिलिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा 10 पाउंड और ये इंडिया में लगभग 1100 के बराबर है। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें मैं इससे ले पाता हूँ कि नहीं। तो ये टोटल हो गया दोस्तों 7.78। तो दोस्तों ये टोटल हुआ 7.78 पाउंड्स का। और क्योंकि ये कुकीज़ का मैंने पे वहाँ पे कर दिया था उस वाले दूसरे काउंटर पे, तो कुल मिला के ये पूरा 10 पाउंड के आसपास ही हो गया। दैट्स ग्रेट। और मैं इसके लिए बैग नहीं लूँगा, इसको पे करते हैं। बैग लूँगा नहीं मैं, क्योंकि प्लास्टिक है। और दूसरा 50 पेंस उसका पे भी करना पड़ता है। 50 पेंस का मतलब ये हुआ कि लगभग 50 रुपये का तो बैग ही आ जाएगा वरना। तो चलिए ठीक है, इसको पे करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अभी घर पे। इधर ममता, हेलो, और इधर है फालवी। फालवी से हेलो। हेलो।
आप क्या हाँ आज फालवी बनी थी रेनडियर, फल भी बनी थी रेंडियर आज। बेबी डेयर। ओह, तो दोस्तों मैं जो सामान लेके आया 10 पाउंड का, वो ये रहा। 10 पाउंड में हम क्या क्या लेके आए थे? 6 केले थे, योगर्ट था, दूध था और कुछ कुकीज़ और एवोकाडो। तो मेरे पास 10 पाउंड थे और 10 पाउंड का ये सामान मिला। 10 पाउंड का मतलब ये था कि इंडिया में 1100 के आसपास। आप लोग बताइए 1100 में इंडिया में क्या क्या मिल जाएगा? जैसे यहाँ के 10 पाउंड है, 10 पाउंड की वैल्यू इंडिया में 1100 है। 1100 में समझ लीजिए कि ये सामान मिला है हमें। केले, थोड़ा 1 लीटर दूध, 1 किलो दही, 6 केले, 2 एवोकाडो और 4 कुकीज़, ये हमें मिली 1100 में। तो इंडिया में इतना सामान ये कितने का मिल जाएगा, ये आप ज़रा देखिए, बताइए। अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा महंगी लगती हैं। इतने ही बजट में जो है इंडिया में काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, मतलब 1100 में काफ़ी कुछ आ जाएगा। अब वहाँ भी महंगाई बढ़ गई है। हाँ, वहाँ भी बढ़ रही है महंगाई धीरे धीरे। हर जगह ऐसी बढ़ती है, हर जगह सेम ही बढ़ती है, जैसे इंडिया में बढ़ती है यहाँ भी बढ़ती है। और हम लोग को तो जब हम शुरू में आए थे ना, उस टाइम कुछ ज़्यादा हम लोग ऐसे करते थे, कंपेयर करते थे। जैसे 1 पाउंड हमारा खर्च होता था तो हम सोचते थे कि 100 खर्च किए। ऐसे जैसे 10 पाउंड खर्च किया तो लगता था कि हमने 1000 खर्च किए। तो शुरू में तो हम लोग जो है यहाँ के पाउंड को इंडिया के रुपीज़ में कन्वर्ट करते थे। अभी थोड़ा सा ऐसी आदत कम हो गई है, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है कि कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, अरे मतलब ये तो इंडिया के हिसाब से इतनी हो गई। मम्मी लोग आते तो पूछते हैं। हाँ, मम्मी लोग ज़्यादा आते वो जरूर पूछते हैं कि इंडिया में इतने का हुआ, तो मतलब यहाँ इतने का है तो इंडिया में इतने का होगा। वो हमेशा करते हैं कंपेयर। वो कंपैरिजन हम लोग का अभी भी चलता रहता है, और वैसे ये होना ठीक भी है। हम देसी लोग, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर देसी किस बात के हम लोग, है ना। अब फालवी से पूछते हैं क्या क्या हुआ स्कूल में आज। फालवी, क्या क्या किया स्कूल में? It's the same as yesterday. क्या क्या हुआ? कुछ नया हुआ आज? Phonics, non-uniform. अच्छा, आज फालवी का नॉन यूनिफॉर्म डे था। तो Just up as reindeer. रेंडियर बन के गई थी। No, 12 सिंह, baby deer. बेबी डियर, बच्चा 12 सिंगा बन के गई थी आज। छोटा बेबी रेंडियर। No deer, not reindeer. ओके। And I did phonics. पेट में दर्द ठीक है अब? No. अभी भी हो रहा है? कल शुभम लोग लेके आए थे बेसन के लड्डू, और चलिए ट्राई करते हैं बेसन का लड्डू कैसा है। हल्दीराम का है ना? उससे अच्छा मैं बना लेती हूँ। तुम तो अच्छे बना लेती हो, लेकिन हल्दीराम की अलग बात होगी ना फिर। मतलब मैं हल्दीराम से ऊँची हूँ। क्या हूँ कहा तुम? हल्दीराम से ऊँची। तुम क्या सुना? यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है ना वैसे। बेसन के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, हल्दीराम का तो आता ही है ना, और वहाँ का भी आता है। इवन पेठा भी मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। हम घर में लेकिन फ्रेश की बात अलग होती है ना। ये काफ़ी दिन तक रखा रहता है, पैक्ड रहता है। फ्रेश की अलग बात होती है। It's good. इज इट गुड? यू लाइक इट? Yeah. और बेसन तो वैसे भी पौष्टिक होता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइफ देश विदेश को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। Take care. Bye. If you like this video, don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video.